हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चिलर प्लांट के बारे में समझने वाले हैं। चिलर प्लांट कहाँ पर लगाया जाता है, चिलर प्लांट का क्या काम होता है और चिलर प्लांट में हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं पूरा। आप देख सकते हैं अभी हम चिलर प्लांट में हैं, जहाँ पे हमारा पूरा चिलर प्लांट का सेटअप लगा हुआ है। चिलर प्लांट हमारे यहाँ पर ट्रेन कंपनी के है, वाटर कूल्ड है, ट्रेन कंपनी के सेंट्रीफ्यूगल 5 चिलर है हमारे पास। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अभी चिलर प्लांट की हमारी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कहाँ पर लगाए जाते हैं और उसके क्या क्या साइकिल कौन कौन सी होती है, ये सब हम समझने वाले हैं। ठीक है, अभी हम जहाँ पे चिलर प्लांट देख रहे हैं, चिलर प्लांट का सबसे मेन काम हमारा क्या होता है कि हमारी ये हाई राइज बिल्डिंगों में लगता है। हाई राइज मतलब जो हमारी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें होती है, मीडियम लेवल से बड़ी बिल्डिंगें हैं, जहाँ पे हमको कूलिंग प्रोवाइड करना होता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को हमको ठंडा करना होता है, या फिर कहीं सेपरेट एरिया में हमको लॉन्ग एरिया में कूलिंग प्रोवाइड करना है, बड़ी बड़ी ऑफिस है, मॉल है, तो वहाँ पे हमारा लगाया जाता है। अभी जहाँ पे ये चिलर लगा हुआ है ये कॉमर्शियल साइट है। कॉमर्शियल मतलब ऑफिस लाइन क्या है, बिजनेस पार्क है, जहाँ पे हमारा ये चिलर प्लांट लगाया गया है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये पंप जो लगे हुए हैं, ये सब कंडेंसर पंप है। सबके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसका क्या रोल होता है। ये कंडेंसर पंप है, सामने हमारे प्राइमरी पंप लगे हुए हैं, ये इधर चिलर है और कूलिंग टावर जो हमारा सेपरेट साइड पे है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चिलर प्लांट का कोई भी चीज़ समझने के लिए ना हमें उसका सबसे बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे हमको समझ में आने में आसानी होती है, समझ में आता है। चिलर प्लांट का काम क्या होता है कि हमको किसी भी सर्व एरिया में कूलिंग प्रोवाइड करना। लेकिन अभी ये सवाल आता है कि कूलिंग तो हम हमारी जो स्प्लिट एसी है, डीएक्स यूनिट है, वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम चिलर प्लांट क्यों प्रेफर करते हैं। तो चिलर प्लांट का हमारा काम इसलिए यूज इसलिए आता है क्योंकि हमारा जब कहीं पे लॉन्ग एरिया है, बड़े एरिया है, तो वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए ना हमको, अगर हम इंडोर यूनिट डीएक्स यूनिट यूज करें तो हमारे बहुत क्वांटिटी में यूज करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। उसके हमारे वो अपना मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत आएगी, और अदर वो उसका सेटअप भी हमको हर जगह पे लगाने में बेस्ट नहीं होता। क्योंकि चिलर प्लांट का क्या है कि चिलर प्लांट हम एक जगह पर लगा दिए पूरा, तो एक जगह से हम पूरी की पूरी बिल्डिंग को चिल वाटर के थ्रू पूरी बिल्डिंग को हम सेपरेट जगह पे कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चिलर प्लांट की हमारी बेसिकली 5 साइकिल पे काम करता है, समझे। चिलर प्लांट में हमारी 5 साइकिलें होती हैं। सबसे पहली साइकिल हमारी कौन सी होती है, चिल्ड एयर साइकिल। चिल्ड एयर साइकिल जो हमारी सर्व एरिया में जहाँ पे हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऑफिस है, मॉल है, कहीं भी, तो जहाँ पे हमारा AHU के थ्रू हम ठंडा करते हैं, वो हमारा चिल्ड एयर साइकिल पहली होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी चिल्ड वाटर साइकिल आती है, जो कि जिससे हम हमारा जो AHU से कनेक्ट होता है और हमारे चिलर के इवापोरेटर से कनेक्टेड होता है। इवापोरेटर आप देख सकते हैं, ब्लैक जो इंसुलेटेड, ये इवापोरेटर है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है। ठीक है, चिलर है। उसके पार्ट्स के ऊपर हमें सेपरेट पूरा डिटेल में जाएंगे, चिलर का किसका क्या रोल है और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। अभी हम समझते हैं सिर्फ कि बेसिक चिलर प्लांट का साइकिल कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हमारी साइकिल होती है चिल्ड एयर साइकिल, जो हमारी सर्व एरिया में कंप्लीट होती है, यहाँ पे हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, समझे। मान लो हमारे कोई भी ऑफिस है, वहाँ पे हमको कूलिंग प्रोवाइड करना है, तो हम वहाँ से AHU के थ्रू हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो AHU हमारा सर्व एरिया से कनेक्टेड होता है, ऑफिस एरिया से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ की हमारी जो एयर होती है, AHU में हमारी आती है रिटर्न एयर, और फिर हमारा जो AHU के में हमारे एयर ठंडी होगी, फिर से हम वहीं प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारा चिल्ड एयर ठंडी होके जाती है, उससे हमारा कनेक्टेड होता है चिल्ड वाटर की लाइन। चिल्ड वाटर लाइन हमारी कनेक्टेड है, जो हमारी प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप जिसमें हमारा आता है, और चिलर का पार्ट इवापोरेटर आता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी पंप हमारा क्या करता है कि जो फ्लोर पे जितना पानी जा रहा होता है, AHU में जितना भी है, वो हमारा फ्लोर से पानी आता है बाई ग्रेविटी, और ये हमको इवापोरेटर में भेजता है, चिलर के इवापोरेटर में कंटिन्यूअस फ्लो भेजता है, कि हमारे चिलर का जो फ्लो है ना, जिससे मेंटेन रहे, फ्लो प्रॉपर फ्लो मेंटेन करने का काम करता है प्राइमरी पंप। अभी आप देख सकते हैं ये सब हमारे पास प्राइमरी पंप है, 5 प्राइमरी पंप है, 5 चिलर है, 5 कंडेंसर पंप है। प्राइमरी पंप का काम क्या है कि हमारा फ्लोर से जो पानी आता है, फ्लोर से पानी ले
और वो हमारे चिलर के इवापोरेटर को प्रोवाइड करे। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी इनलेट की लाइनें है सब, ये इनलेट की लाइनें है। ये फ्लोर से हमारा पानी जो आ रहा है ये प्राइमरी पंप ने सक किया, उसके बाद हमारा हार्डर आया हुआ है उस साइड से, आप देख सकते हैं इधर से ये चिलर के इनलेट में जा रहा है। चिलर के इवापोरेटर का जो इनलेट पॉइंट है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में, ये चिलर का हमारा इनलेट पॉइंट है, ठीक है। चिलर में हमारा इन कर रहा है, उसके बाद यहाँ से ठंडा होने के बाद डायरेक्ट फिर आउट हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा फ्लोर पे चला जाएगा। फ्लोर पे जो भी हमारा यूनिट लगा है उसको प्रोवाइड कर देगा। ये तो ये हमारी प्राइमरी पे चिल वाटर साइकिल कंप्लीट हुई। उसके बाद हमारी आती है रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो कि हमारा चिलर में कंप्लीट होता है, समझे। चिलर में अभी आप देख सकते हैं ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारा क्या क्या आता है, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल, ये मेन पार्ट हमारे है। लेकिन अभी चिलर पे हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं सेफ्टी के भी यहाँ पे, समझे। ये चिलर जो है हमारा स्क्रू चिलर है, ट्रेन का है, स्क्रू चिलर है। आप देख सकते हैं उस साइड में हमारे सेंट्रीफ्यूगल चिलर है, उसके साइड में आप देख रहे हैं 3 चिलर हमारे 800 TR के है, ये 2 चिलर जो है 400 TR के है। अभी नाइट शिफ्ट है तो ये हमारा छोटा चिलर चल रहा है, समझे। डे शिफ्ट में हम बड़े चिलर रन करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है हमारी, रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है कि हमारा जो चिल्ड एयर है, चिल्ड वाटर होता है, सॉरी, चिल्ड वाटर जो होता है उसकी हीट को हमारी जो रेफ्रिजरेंट है एब्जॉर्ब करती है, और रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी जाती है कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करता है, हमारी लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में डिस्चार्ज करता है। तो हमारा आता है उसके बाद हमारा कंडेंसर में हमारा क्या होता है कि हमारा कूलिंग टावर से कनेक्टेड होता है। तो कूलिंग टावर से जो पानी हमारा आता है इनलेट का, कूलिंग टावर से पानी जो ठंडा होकर आ रहा है वो हमारा रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर से वो पानी गर्म होने के बाद कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए चला जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी कूलिंग टावर से कनेक्टेड है ये लाइन। ये हमारा इस क्या कर रहा है, कंडेंसर में इन हो रहा है। ये हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। रेफ्रिजरेंट की हीट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से हमारा पानी चला जाता है कूलिंग टावर में गर्म होने के लिए, कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए, और फिर से हमारे ये साइकिल कंप्लीट होती रहती। तो हमारी चौथी साइकिल हुई। 5वीं साइकिल हमारी होती है कूलिंग टावर में, जो हमारे कूलिंग टावर में ओपन साइकिल होती है, समझे। कि जो हमारा पानी गर्म होके जाता है कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर एयर जो है, एटमॉस्फेयर एयर से ठंडा हो रखता है, और फिर पानी हमारा वापस से फिर इसमें आ जाता है। तो हमारी 5 साइकिल होती है। नंबर 1 चिल्ड एयर साइकिल, दूसरी चिल्ड वाटर साइकिल, नंबर 3 रेफ्रिजरेशन साइकिल, नंबर 4 कंडेंसर वाटर साइकिल, नंबर 5 हॉट एयर साइकिल जो हमारा एटमॉस्फेयर में कूलिंग टावर में कंप्लीट होती है, समझे। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्राइमरी पंप है जो हमारे चिल वाटर की साइकिल है, दूसरी हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल चिलर में कंप्लीट होती है, तीसरी साइकिल हमारी है कंडेंसर पंप। इधर आप देख सकते हैं इस साइड में, यहाँ पे पर कंडेंसर पंप, ये हमारे सब कंडेंसर पंप लगे हुए हैं इस साइड में। ये कूलिंग टावर से कनेक्टेड है। 5 कंडेंसर पंप है 75 किलोवाट के, 75 किलोवाट के 37 कि 2 हमारे छोटे हैं, जो छोटे चिलर हैं, छोटे चिलर के लिए कंडेंसर पंप लगे हुए। जो बड़े चिलर है, बड़े चिलर के लिए हमारे कंडेंसर पंप 3 है 75 किलोवाट के, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे जो चिलर है ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर है, ये सेंट्रीफ्यूगल है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल चिलर है। इसमें ये ट्रेन कंपनी के है, समझे। ये इसके ऊपर हम डीप में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कैसे रेफरेंस साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, कहाँ पे कौन सा पार्ट है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी इसका हम बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, जिससे आपको एक समझ में आएगा। अभी हमारे साइड में चिलर बंद है, बंद की कंडीशन में हमारे क्या क्या उसमें पैरामीटर शो करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये सब नॉर्मल है, हमारा लिविंग टेम्परेचर एंटरिंग टेम्परेचर दोनों सेम है, और इसका सेट पॉइंट 7 हमारा रखा गया है। इसका लिविंग एंटरिंग दोनों इवापोरेटर का सेम है। प्रेशर 0 है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 है। अभी सर ये बंद कंडीशन में, समझे। कंडेंसर का अभी ये रनिंग पे होता है, रनिंग कंडीशन में रहेगा, तो उसका अलग अलग अभी यहाँ प्रेशर आप देख सकते हैं। रेफ्रिजरेंट प्रेशर कितना है, अप्रोच कितना है, डिफरेंशियल प्रेशर कितना है, इवापोरेटर के देख सकते हैं बंद कंडीशन में क्या होता है, समझे। कंप्रेसर के पैरामीटर यहाँ से हम देख सकते हैं। स्टॉप है, अभी
ये सब। अभी ये हमारा पूरा सेटअप जो है मल्टी स्टेज, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी स्टेज कंप्रेसर है हमारा, ये गाइड वेंस है और ये हमारे इम्पेलर है, ठीक है। ये मोटर है, मोटर के स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमारी इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चिलर के ऊपर, चिलर हमारा कैसे काम करता है, पूरे उस पर कैसे कैसे रिफ्रेश साइकिल हमारी कैसे कंप्लीट होती है, फ्लो स्विच की क्या काम होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सब फ्लो स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से सेंसर होते हैं, सेफ्टी कौन कौन सी होती है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।